Who is ARSA? Arakan रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी। अताउल्ला अबू अमर का अरसा से क्या ताल्लुक? बर्मा में सदियों से मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है क्योंकि मुसलमान वहाँ की अकलियत कम्युनिटी है, लेकिन बुत मत का गवर्नमेंट हमेशा मुसलमानों को नुकसान पहुँचा रहा है। मुसलमानों की नकल व हरकत पर पाबंदी, मुसलमानों की इबादत पर पाबंदी, मुसलमानों की बस्तियों को जलाना, बच्चों को मारना, नौजवानों को शहीद करवाना, ये सब मामूली बातें बन गई थी बर्मा में। इतना जुल्म जो आप सुनकर भी बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, बर्मा में मुसलमान सह रहे हैं। अराकान आर्मी की इस जुल्म की वजह से मुसलमानों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। 7,50,000 मुसलमान बांग्लादेश में मुंतकिल हो गए और कीमपों में अपना जिंदगी बसर करने लगे, और जो रोहिंग्या में रह गए या तो कत्ल करा दी गई या उनकी जिंदगी को जहन्नुम बनाया गया। अरसा यानी अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी, ये रोहिंग्या का वो तंजीम है यानी आर्मी है जो मुसलमानों की हक के लिए अराकान आर्मी से लड़ रही है। अरसा आर्मी ने अराकान आर्मी का बहुत नुकसान किया और ये जंग शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसकी वजह से रोहिंग्या का बहुत नुकसान हुआ और अराकान आर्मी को लेने के देने पड़ गए। अरसा को बर्मा का दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया, मगर रोहिंग्या के मुसलमानों पे जो जुल्म अराकान आर्मी ने किए थे, इसकी वजह से अरसा को मजीद सपोर्ट मिल गई और ये रोहिंग्या के मुसलमानों का बोझ बन गया। और इस लड़ाई का आगाज 2016 में शुरू हुआ। अब बात आती है अताउल्ला अबू अमर जनूनी की। अताउल्ला अबू अमर कौन थे और इसका अरसा आर्मी से क्या ताल्लुक है? तो मेरी एक बात याद रखना, अताउल्ला की एक अपनी स्टोरी है। अताउल्ला अबू अमर पाकिस्तान के कराची शहर में पैदा हुए थे। अताउल्ला अबू अमर का खानदान 1960 में रोहिंग्या से कराची आया था, जिस वक्त रोहिंग्या में मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा था। इसके बाद उसका खानदान सऊदी अरब मुंतकिल हो गया, जो मुसलमानों के लिए एक मुकद्दस और अहम मुकाम है। मक्का में अबू अमर के खानदान ने इस्लामी तालीमात देने के लिए मदरसा कायम किया, जिसमें उनकी मजहबी रहनुमाई मजीद मजबूत हो गई। अताउल्ला ने मक्का के एक मदरसे में अपना तालीम हासिल किया, जहाँ से उनकी मजहबी तालीम का आगाज हुआ। इस तालीम ने उसको एक रहनुमा बना दिया, जो रोहिंग्या कम्युनिटी के लिए एक सरप्राइज से कम नहीं था। मक्का में अताउल्ला ने रोहिंग्या कम्युनिटी की इमामती की, जो तकरीबन 1,50,000 अफराद पर मुश्तमिल थी। इस क़ियादत ने अबू अमर को एक शख्सियत बना दिया और उसके ख्यालात मजीद मजबूत हो गए, और नतीजा ये हुआ कि अरसा का लीडर बन के सामने आ गए और पूरी ताकत के साथ मुसलमानों के हक के लिए लड़ पड़ा और दुश्मन को तबाही की मोड़ पे खड़ा करवा दिया। उसने मुस्लिम दुश्मन पर कोई तरस और रहम नहीं किया और उनकी जड़ें काटना शुरू कर दिया। इस वक्त रोहिंग्या मुसलमानों को एक उम्मीद मिल गई। 2017 से इस जंग का आगाज हुआ और म्यांमार तबाही के रास्ते पे गामजन हो गया। रोहिंग्या की मुसलमान अताउल्ला को एक मसीहा मानने लगे और मुसलमानों के दिलों में उतर गया। हजारों मुस्लिम दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया और बर्मा में तबाही मच गई और इससे रोहिंग्या की मुसलमानों की जिंदगी को एक उम्मीद मिल गया। अराकान रियासत पर हमले, म्यांमार के सरहदों के चेक पोस्ट पर हमले, मतलब अराकान रियासत के हालात
اور خراب ہو گئی اور انہوں نے عرصہ پر دہشت گردی کا الزام لگا دیا۔ عالمی سطح پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا عرصہ کو، جبکہ عرصہ قیادت کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ مسلمانوں کی حقوق کے لیے لڑ رہی ہے، اور یہ عمل ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو گیا اور برما میں مسلمانوں کی نسل کشی شروع ہو گئی، اور یہ سلسلہ اب نہ رکنے والا سلسلہ بن گیا ہے، اور ساری دنیا اس ظلم کو دیکھ کر خاموش بیٹھی ہے۔ عطا اللہ ابو عمر پھر بیمار ہو گیا اور گزشتہ دنوں علاج کے لیے بنگلہ دیش چلا گیا۔ بنگلہ دیش سیکورٹی فورس نے اس کو گرفتار کر لیا، جس سے روہنگیا کے مسلمانوں میں غم کی لہر دوڑ گئی اور مسلمان بہت پریشان ہو گئے۔ اب روہنگیا کے تمام مسلمان بنگلہ دیش کو ریکویسٹ کرنے لگے کہ ان کی لیڈر کو رہا کیا جائے، کیونکہ وہ ان کے لیے مسیحا سے کم نہیں تھا۔ اب بنگلہ دیش گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس مسئلے کو سنجیدہ لے اور عطا اللہ ابو عمر کو ریلیز کرے، کیونکہ روہنگیا کے تمام مسلمان بے چین ہے اور یہ گرفتاری ان کی امیدوں پر پانی ڈالنا ہے، جو انتہائی افسوسناک ہے۔